अगर आप अपने डर के पास हैं तो इस कहानी का भूत आपके पास आकर आपको मार सकता है। कहानी की शुरुआत में हमें दो गाड़ियां किसी सुनसान जगह पर जाती दिखती हैं। एक गाड़ी में मार्कस और अनीता हैं जो पति पत्नी हैं। दूसरी गाड़ी में सैम और जो होते हैं। फिर दोनों गाड़ियां एक घर के सामने आकर रुक जाती हैं। घर में से एक लड़की जिसका नाम मकेंजी है वो उनका वेलकम करती है। अब मकेंजी सैम और अनीता को लेकर घर के अंदर जाती है। मार्कस और जो गाड़ी में से सामान निकालते हैं। घर के अंदर अनीता को हुग्गो मिलता है जिससे मिलकर अनीता बहुत खुश होती है। इसके बाद वो लोग अपने अपने कमरों में जाकर अपना सामान संभालते हैं। अनीता अपने कमरे के बेड से खुश नहीं पर मार्कस उसे एडजस्ट करने को कहता है। अब वो सभी लोग एक साथ बैठकर बातें करते हैं। मकेंजी उनकी बातें सुनती है और साथ में ड्राइंग पर एक स्केच बनाती है। सैम उन्हें बताती है कि वो एक नॉवल लिख रही है जिसका नाम जंपिंग शिप है। फिर अनीता सबके कहने पर मकेंजी को एक सोफे पर लिटाकर उसे हिप्नोसिस करने की कोशिश करती है पर सभी उसके तरीकों को देखकर हंसते हैं। इसके बाद हुगो सबको क्रिसमस गिफ्ट देता है। जब वो सभी गिफ्ट्स खोलते हैं तो उसके अंदर अंडरगारमेंट्स होते हैं। हुगो कहता है कि ये किसी आम ब्रांड के नहीं, ये वाई हाइट ब्रांड के हैं। इसके बाद वो क्रिसमस पार्टी मनाते हैं। अब रात को सभी सो रहे थे कि हुगो शराब के नशे में घर से बाहर चला जाता है और बाहर कोई डरावनी चीज देख लेता है। सुबह सभी उठते हैं कि तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है जो मकेंजी के पिता को जानता था। वो मकेंजी से कुछ बातें कर कर वहां से चला जाता है। अब अनीता पूछती है क्या हुगो चला गया? मकेंजी कहती है कि हाँ चला गया। फिर अनीता पूछती है कि वो अपना सामान लेकर क्यों नहीं गया। इस पर मकेंजी और सभी हैरान होते हैं। अब जो सैम और मकेंजी उसे घर से बाहर ढूंढते हैं पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। अनीता और मार्कस अब अपनी गाड़ी से वापस अपने घर जा रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है। अब सभी लोग घर वापस आते हैं। जो देखती है कि हुगो के कपड़े खिलरे हुए थे जिससे उन्हें लगता है कि हुगो उनके साथ कोई खेल खेल रहा है। वो फिर से उसे ढूंढते हैं पर हुगो नहीं मिलता। इसके बाद मकेंजी सबको बताती है कि उसकी बड़ी बहन डेसी गायब हो गई थी और कभी नहीं मिली। इसके बाद उसकी माँ जिंदा लाश बन गई थी और सारा दिन खिड़की से बाहर देखती रहती थी। मकेंजी आगे बताती है कि इसके 2 महीने के बाद उसके पिता भी मर जाते हैं। वो बताती है कि डेसी इसी घर से गायब हुई थी, इसीलिए उसने इस घर को क्रिसमस पार्टी के लिए बुक किया था। फिर अनीता हिप्नोसिस से मकेंजी को नींद में भेजती है। अब मकेंजी नींद में देखती है कि वो और डेसी खेल रहे थे। फिर डेसी एक पत्थर के पीछे चली जाती है और कभी नहीं लौटती। अचानक बाहर कार के हॉर्न की आवाज आती है। वो सभी बाहर देखते हैं पर उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर मार्कस और जो बाहर लकड़ियां लेने जाते हैं जहां उन्हें हुगो की लाश दिखती है और वो घर में ये बात सभी को बताते हैं जिससे सभी घर वाले डर जाते हैं। फिर मार्कस और जो हुगो की लाश किचन में लाते हैं। अब उनकी गाड़ियां और फोन्स सब काम करना छोड़ देते हैं। मार्कस कहता है या तो हमें इसी घर में बैठकर सुबह होने का इंतजार करना होगा या किसी पास के विलेज तक पैदल जाना होगा। सभी घर में इंतजार करने को मान जाते हैं। फिर मार्कस जो से कहता है कि तुम मुझे अपनी गन दो पर वो मना कर देती है। फिर मकेंजी अपने कमरे में जाती है तो उसे हुगो मिलता है। वो कहता है कि वो सभी लोग उसके साथ गेम खेल रहे हैं, तुम जो से गन छीन लो। फिर मकेंजी जो के कमरे में जाकर उसकी गन उठाती है और उसे गन पॉइंट पर रखकर डाइनिंग रूम में सभी के सामने ले आती है। सभी लोग मकेंजी के हाथ में गन देखकर डर जाते हैं। अनीता उसे रुकने को कहती है पर वो अनीता को कहती है कि सभी को रस्सी से बांध दो। अनीता उसकी बात मानती है। मकेंजी पूछती है कि तुम सभी लोग मेरे और ह्यूगो के साथ क्या गेम खेल रहे हो? मार्कस पूछता है कि कैसी गेम? मकेंजी कहती है कि मुझे ह्यूगो ने बताया है वो ऊपर है और जिंदा है। मार्कस कहता है पर वो तो किचन में है। जब मकेंजी किचन में जाती है तो वहाँ ह्यूगो की लाश होती है। दरअसल मकेंजी पर हिप्नोसिस का बुरा असर पड़ा था। अब मकेंजी फिर से डाइनिंग रूम में आती है कि तभी वहाँ डाइनिंग टेबल अपने आप ऊपर उठ जाता है। वो सभी डर जाते हैं। मकेंजी सबको जल्दी जल्दी खोलती है जो जल्दी से अपनी गन उठा लेती है। फिर वो सभी लोग ऊपर जाते हैं जहाँ मकेंजी ने ह्यूगो को जिंदा देखा था पर वहाँ अब ह्यूगो नहीं होता। फिर अनीता मकेंजी को बताती है कि जब तुम्हारी बहन गायब हुई थी तो तुमने जो बड़े पत्थर देखे थे वैसे पत्थर पुराने जमाने में पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तभी सैम के लैपटॉप पर एक मैसेज आता है जिसे देखने वो आगे जाती है क्योंकि लैपटॉप बेड पर पड़ा था। वो जैसे ही लैपटॉप के पास जाती है बेड अपने आप फोल्ड हो जाता है और वो मर जाती है।
फिर अनीता दरवाजे के पीछे एक डरावनी आकृति देखती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। वो सबको बताती है कि ये अनाशी है जो इंसानों और भूतों का रूप ले सकती है। वो एक चकमेबाज है। अनीता की बातों से सभी डर जाते हैं और फिर उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनती हैं। अचानक अनीता भूत को देख लेती है और वो डर कर किचन में भागती है। अब मार्कस और जो बाहर गाड़ी में चले जाते हैं, पर मैकेंजी अनीता को ढूंढने लगती है। अनीता किचन में भी उस भूत को देख लेती है। जब मार्कस वहां आता है तो उसे मरा पाता है। मैकेंजी घर के स्टोर में जाती है जहां उसे डेसी मिलती है। डेसी कहती है कि मुझे जहां घर का ऑनर लेकर आया था। फिर जो मैकेंजी को लेने घर में आती है, पर उसे एक कमरे में एक जोकर नाचता हुआ दिखता है। फिर उसके मुंह से बहुत सारे बटन्स निकलते हैं और वो मर जाती है। इधर अचानक मैकेंजी को लगता है कि डेसी का बिहेवियर अलग था। तभी डेसी मैकेंजी पर हमला करती है, पर मैकेंजी बाहर की तरफ भागती है, पर दरवाजा बंद था। तभी मार्कस आकर दरवाजा खोलता है। अब मार्कस उसे यहाँ से चले जाने को कहता है क्योंकि उसे डर था कि मैकेंजी को कुछ हो न जाए। दरअसल इस कहानी का भूत लोगों को उनके डर से मारता है। ह्यूगो को अकेलेपन से डर लगता था। सैम बंद जगहों से डरती थी। अनीता को अनाशी से डर लगता था, जो टूटे बटन से डरती थी। मार्कस का डर था कि अनीता को कुछ हो न जाए, इसलिए वो मैकेंजी को जबरदस्ती वहां से भगा देता है। मैकेंजी भागकर गाड़ी में बैठती है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फिर वो भागकर पेड़ों में जाती है। तभी मार्कस वहां आ जाता है। मैकेंजी कहती है, हम में से एक ही बचेगा क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स हमें खतरे में डाल रही हैं। मार्कस अपने डर के पास था, इसलिए मैकेंजी को लगता है कि भूत उसके अंदर आकर या उससे किसी तरह मार्कस को मरवा देगा। अब मार्कस अपना गला काट लेता है। अब मैकेंजी आगे बढ़ती है और उसे भूत दिखाई देती है। तभी एक वैन वहां से गुजर रही थी। वो भागकर उसे रोकती है और उसके अंदर चली जाती है। वो वैन ड्राइवर वो ही बड़ा आदमी था जो उसके पिता को जानता था। वो कुछ दूर जाने के बाद मैकेंजी को हथौड़े से मारकर बेहोश कर देता है। फिर हमें वो वैन ड्राइवर दिखाया जाता है कि कैसे वो मरे हुए लोगों का सामान संभाल कर रखता है। अब मैकेंजी को होश आता है और खुद को एक बक्से में बंद पाती है। फिर वो बूढ़ा वैन ड्राइवर उस बक्से को आग लगा देता है। दरअसल वो बूढ़ा आदमी भूत को बलि देता था और मारे गए लोगों की लाशें ठिकाने लगाता था। एक तरह से कह सकते हैं कि वो भूत को मानता था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।